अंजलि को बदनाम करने के लिए सब लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं। गलत तरीके से उसकी वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। आज अंजलि पर फिर से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगने वाला है। आखिरकार अंजलि इन सब लोगों का सामना कैसे कर पाएगी? एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साक्षी युवराज सिंह से कहती है, मैंने और मेरी माँ ने अमन सिंह राजपूत की देखभाल इसलिए की है ताकि हम इंडिया आकर उसके प्यार को उसे सौंप सकें और हमारा कोई मकसद नहीं है, तो इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर युवराज सिंह हंसने लग जाता है और साक्षी से कहता है, तुम अभी अभी यूएसए से आई हो इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हम शिवांग जिले के ठाकुर हैं। हमारा अंदाज कुछ अलग है। अगर कोई भी चीज हमें ना मिले, मांगने पर भी ना मिले, तो हम उसे छीन लेते हैं। मुझे लगता है तुम्हें अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वहीं पर हम देखते हैं भजन सिंह अंजलि से कहता है कि ये रहे मेरे कपड़े, अच्छे से वॉशिंग मशीन में धो देना। उसके बाद निवेदिता आती है। वो कहती है, अंजलि गिन्नी का बेड जरा साफ कर दो। अंजलि कहती है, क्या हुआ, वो तो दीदी खुद साफ कर लेगी। निवेदिता कहती है, नहीं वो कैसे करेगी, उसका तो अभी सुख का टाइम चल रहा है, वो अपने पति के साथ घूमने जा रही है। सब तुम्हारी तरह नहीं है जो अपने पति को ही खा गई। अंजलि ये सुनकर हैरान होती है। वो कहती है, निवेदिता चाची आप तो ऐसी कभी नहीं थी, ये आप बातें कैसी कर रही हैं? निवेदिता कहती है, छोड़ो ना अंजलि, तुम भी ऐसी कहाँ थी। ये कहकर निवेदिता वहाँ से चले जाती है। फिर सादिका आती है। वो अंजलि से कहती है, मेरा एक काम कर दोगी प्लीज। अंजलि उसे कहती है, क्या करना है? सादिका कहती है, जो मेरे कमरे का अटैच्ड बाथरूम है उसे साफ कर दो, बहुत गंदा हो गया है। अंजलि कहती है, मुझे सबके लिए खाना बनाना है, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। सादिका कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर का ही तो काम है, घर के काम के लिए क्या शर्माना। वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें घर के काम तो करने ही होंगे। और हाँ, बड़े भैया कह रहे थे कि उनकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, तुम जरा दवाइयाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। सादिका राघव सिंह को कहती है, बड़े भैया आप जाइए, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं। तभी ऊपर से आवाज आती है। अभय सिंह कहता है, कोई है या नहीं, मेरे कमरे का बेड ठीक करेगा या नहीं। राघव सिंह कहते हैं, हाँ हाँ भेज रहा हूँ किसी को। राघव सिंह अंजलि से कहता है, सुनो 2 टके की मेड, जो तुम्हारी औकात है वही काम तुम्हें शोभा देता है, जाओ अभय के कमरे का बेड ठीक करके आओ, उसे अच्छे तरह से साफ कर दो। ये कहकर राघव सिंह वहाँ से चले जाते हैं। सादिका अंजलि से कहती है कि तुम बुरी तरह फंस चुकी हो। वो कहती है, ये दुनिया बहुत बेरहम है, बहुत कठोर है, और अगर तुम्हें अपनी बदनामी मिटानी है तो तुम्हें इसी घर में रहना होगा, वरना पूरे दिल्ली शहर के लोग तुम पर थूकेंगे, तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। सादिका ये कहकर वहाँ से चले जाती है। अंजलि इन सब की बातें सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। वो अमन की कही हुई बातों को याद करती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। तभी गिन्नी ऊपर से आती है और कहती है, कोई मेड है घर पे, हमारा रूम साफ कर दो। राघव सिंह गिन्नी से कहता है, हाँ मैंने बोल दिया है, जिसकी जितनी औकात है वही काम करेगा। अंजलि को मैंने बोल दिया है, वो कर देगी अभय का कमरा साफ। अंजलि अभय का कमरा साफ करने चले जाती है। वहाँ पर उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अंजलि अपना काम कर रही होती है, पीछे से बेशर्म अभय सिंह आता है और अंजलि की इज्जत पर हाथ डालता है। वो उससे जबरदस्ती करता है। तभी अंजलि उसके जोरदार चांटा लगाती है। अभय सिंह कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, देख अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो जल्दी से दरवाजा बंद करने जाता है। तभी उसके सामने गिनी आ जाती है। वो कहती है, क्या हुआ? तभी अभय सिंह गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। वो कहता है, गिनी तुम जानना चाहती हो क्या हुआ? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। वो कहता है, मुझे कमरे में अकेला देखकर इसकी नीयत फिसल गई। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसका कैरेक्टर खराब हो चुका है। गिनी कहती है, ये सब क्या बोल रहे हो अभय? अभय सिंह मगरमच्छ के आंसू बहाता है। वो कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरा यकीन करो, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये इतना गिर सकती है। पता नहीं ना जाने किस किस के साथ चक्कर चला होगा इसका। तुम इसे इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दो। अंजलि रोते हुए गिनी से कहती है, मेरी बात सुन, ये सच नहीं है। गिनी कहती है, तेरा यकीन कैसे मानूं मैं? मेरा पति तो कमरे से बाहर जा रहा था और तू यहाँ उसके बिस्तर पर पड़ी थी। लानत है तुम पर अंजलि, तू कितना गिर चुकी है। अंजलि उसे बार बार कहती है कि मेरी बात सुन, मगर गिनी उसकी
एक नहीं सुनती। अभय सिंह कहता है छोड़ो गिनी, चलो जहाँ से, इससे मुंह लगाकर कोई फायदा नहीं है। अंजलि पीछे से आवाज लगाती है। वो कहती है दीदी मेरी बात तो सुन। तो वहीं पर सादिका पर्दे के पीछे छुपकर ये सारी बातें सुन रही होती है और कहती है ये तो शुरुआत है सिर्फ अंजलि, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी अंजलि को अमन का फोन आता है। अंजलि उसे कहती है तुम मुझे क्यों बार बार फोन कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं कितनी बदनाम हो चुकी हूँ, पता नहीं यहाँ मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा मुझे आप फोन मत कीजिए। अमन कहता है तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारी, मेरा विश्वास करो अंजलि, आई लव यू। अंजलि फोन काट देती है। तभी वो अपने फोन पर एक वीडियो देखती है, वो युवराज सिंह ने भेजी होती है और साथ ही उसने मैसेज भेजा होता है। वो कहता है जिसे तू अपना अमन समझ रही है, और वो सबको यही बता रहा है कि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ। देख वो कैसे मेरी दीदी के साथ अच्छे से घुल मिल गया है। अंजलि गिनी और अमन की बातों को याद करती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। आगे हम देखते हैं अंजलि ने सबकी पसंद का खाना बना दिया होता है। सादिका कहती है सही कहा है, घर की बहू को घर की बहू की तरह ही रहना चाहिए। ये सब चुनाव, पॉलिटिक्स, इन सब में भाग लेकर क्या होगा, अगर जीत भी जाएगी तो क्या फायदा, क्या ही कर लेगी। अंजलि सबको खाना परोस रही होती है। राघव सिंह कहते हैं भिंडी तो बहुत अच्छी बनी है। वो अंजलि से कहते हैं तुम्हारे पास कोई और काम भी तो नहीं है और अब तुम घर गृहस्थी संभाल रही हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ी बहुती पॉकेट मनी दे देनी चाहिए, मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। अंजलि कहती है आप ये मत भूलिए कि मैं भी एक एडवोकेट हूँ। सादिका कहती है तुम खुद को किसके साथ कंपेयर कर रही हो, तुम नहीं जानती हो कि ये राघव सिंह राजपूत हैं। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि वो एक केस के लिए कितने पैसे लेते हैं। तभी अभय सिंह आ जाता है। वो खाना खाने बैठता है। गिनी अभय से कहती है खाते वक्त जहाँ डिनर टेबल पर मुझे कोई भी बखेड़ा नहीं चाहिए। गिनी सबको बताती है कि मैंने आज ढेर सारी शॉपिंग की। अभय बोल रहा था कि हम घूमने के लिए जाएंगे। गिनी राघव सिंह से कहती है पापा अभी तक हम हनीमून के लिए भी नहीं गए, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों कहीं अच्छी जगह पर घूमने जाएं। सादिका कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी सबकी किस्मत में पति का सुख कहाँ होता है। निवेदिता कहती है हाँ तुम सही बोल रही हो, हमारे घर की छोटी बहू ने तो अपने पति को ही निगल लिया। गिनी कहती है अब ये क्या बोल रही हैं। निवेदिता उसे भी कहती है कि तुम्हें अपनी बहन पर बहुत प्यार आ रहा है। ये तो वही बात हुई, सो चूहा खाकर बिल्ली चली हज। पहले तो तुम अपनी बहन की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, गिनी तुम जैसे चल रही हो वैसे ही चलो। तभी अभय सिंह खाना खाता है और कहता है कि ये क्या बनाया है तुमने। अंजलि कहती है क्यों क्या हुआ। वो कहता है ये क्या है, ये ठंडी नान। वो अंजलि के मुंह पर घुमाकर मारता है। तभी वहाँ पर गौरव आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या तरीका है, घर की बहू के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है। भैया आपकी मौजूदगी में ये घर में सब क्या हो रहा है। गौरव सबको फटकार लगाते हैं। वो कहते हैं निवेदिता तुम इस घर की बहू हो। वो सानिया को कहते हैं कि तुम एक नारी हो, तुमने भी कुछ नहीं कहा, तुम तो ऐसी नहीं थी पहले। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने अंजलि के चेहरे पर रोटी फेंक कर मारी। अभय सिंह कहता है गौरव चाचू आप इन सब में टांग मत अड़ाइए। मगर गौरव इतने गुस्से में होते हैं, वो अभय सिंह को चुप रहने के लिए कहते हैं और अंजलि से कहते हैं मैं हैरान हूँ तुम्हें देखकर, ये मैं कैसी अंजलि को देख रहा हूँ जो अपना अपमान होते हुए भी देखकर चुप खड़ी है। कहाँ गई वो तुम्हारी शेरनी की दहाड़ जिससे सब डरते थे। क्या हुआ अंजलि तुम इतनी खामोश क्यों हो, सिर झुकाकर सब कुछ मान लेना। जलील होने के बाद तुम मेड की तरह काम कर रही हो इन लोगों के लिए जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है। ये कैसी लीला है, तुम क्या कोई देवी हो जो अपनी लीला दिखा रही हो। अभय सिंह कहता है तुम्हें अंदाजा भी है आप किसको देवी बोल रहे हो, आपको पता है इसने क्या किया है, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। वो गिनी को कहता है बताओ आज सबको क्या हुआ। गिनी कहती है कुछ भी तो नहीं हुआ, जाने दो अभय, छोड़ो बात को। बेशर्म अभय सिंह इतना सच्चा बनता है। वो कहता है गिनी नहीं छोड़ नहीं सकते, आज सबको बताओ। राघव सिंह और बाकी सब लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या किया है इसने। अभय सिंह कहता है मैं कैसे बताऊं आपको, मैंने जिस लड़की से प्यार किया वो कितनी घटिया है। अंजलि कहती है देखिए आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तभी गिनी कहती है गलत इल्जाम तो नहीं लगा रहे बहन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या गिनी को अभय का सच पता चल पाएगा, अंजलि अपने अमन को पहचान पाएगी। नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डेली एडवोकेट अंजलि
जबरदस्ती सीरियल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो कल मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।